दोस्तों, अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो सबसे पहले तो अपनी पीठ थपथपाओ, खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो, क्योंकि फाइनली तुमने अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ और खुद को बेटर बनाने के लिए कोई स्टेप उठाया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 5 ऐसे लॉज ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट जिसको जानने के बाद तुम्हारी जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की गाड़ी है वो दुगनी स्पीड से दौड़ने लग पड़ेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे अपनी लाइफ के इतने मिनट देने पड़ेंगे जितने मिनट की ये वीडियो है। इट्स अ फेयर डील, राइट? दोस्तों, जो 4th और 5th नंबर का पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस आउट मत करना। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 4th और 5th नंबर आर गेम चेंजर, सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ वो है मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट बट डिसिप्लिन इज नेसेसरी। अब देखो यार, कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल पुश एक चाहिए होता है। उस चीज को हम कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है, अब तुमने न्यूटन का वो लॉ तो सुना ही होगा कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब तुम्हारे सामने एक गाड़ी खड़ी है, वो बंद है, तुम्हें उसको स्टार्ट करना है, तो तुम क्या करोगे? बेसिकली एक चाबी लोगे, उसको गाड़ी में लगा के इग्निशन दोगे और एक करंट पास थ्रू करेगा जिससे वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, राइट? तो ये मोटिवेशन इसी करंट की तरह है। एग्जाम्पल नंबर 2, अब मान लो तुम्हें एक मैस्कुलर सेक्सी बॉडी बनानी है, तुम दोस्तों को या गर्ल्स को इंप्रेस करना चाहते हो, उसके लिए तुम जिम में जाके वर्कआउट करोगे। वो बॉडी बनाना तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन। आई थिंक 2 एग्जाम्पल काफी है, राइट? अच्छा, एक और दूं? ठीक है। अब देखो यार, मैंने यूट्यूब पे ये चैनल बनाया है, द अवेकन्ड मैन। यहाँ पे मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस इसलिए डालता हूँ ताकि आई वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट मैस्कुलिन मैन हु कैन लीड द सोसाइटी। जब तुम जैसे भाई मेरे वीडियो पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलती है। अगर वीडियो को तुम अभी तक देख रहे हो तो एक प्यारा सा कमेंट नीचे पिन डाउन कर दो। अब देखो यार, मोटिवेशन तो तुम्हारे पास है, बट एज अ ह्यूमन टेंडेंसी तुम 24 घंटे मोटिवेटेड फील नहीं कर सकते। देयर विल बी डेज व्हेन यू डोंट फील लाइक पुटिंग एफर्ट्स, यू डोंट लाइक टू वर्क। अब उस केसेस में काम आता है तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी कंसिस्टेंसी। मान लो तुम एक काम को 40-50 दिन तक करते हो, तुम्हारी एक स्ट्रीक बिल्डअप होगी कि तुमने कोई भी गैप नहीं डाला। उसके बाद जब ऐसा दिन आएगा व्हेन यू डोंट फील मोटिवेटेड, यू डोंट फील लाइक गोइंग एंड पुटिंग एफर्ट्स, अब इस केस में जो तुम्हारी स्ट्रीक चल रही होगी उसका मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि तुम्हें वो चीज पुश करेगी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना होने देने के लिए। दैट इज व्हाई कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, विच इज हैव अ मॉर्निंग रिचुअल। अब मॉर्निंग रिचुअल इज बेसिकली द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द डे टू किक स्टार्ट योर डे। अब जैसे कुछ भी हो सकती है वो, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, योगा, वर्कआउट, बॉडी वेट वर्कआउट, साइकिलिंग, रनिंग। दोस्तों, जब आप कोई ऐसा एक मॉर्निंग रिचुअल सेट करते हो अपने लिए और उसे बिना फेल हुए फॉलो करते हो, तो वो तुम्हारे दिन को एकदम एनर्जेटिकली स्टार्ट कर देता है। और स्टडीज ने एक चीज प्रूव करी है कि अगर आप एक मॉर्निंग रिचुअल को फॉलो करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपकी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होगी एंड यू फील बेटर थ्रू आउट द डे। मैंने भी जब से 10 मिनट की मेडिटेशन करनी शुरू करी है सुबह, मैंने खुद में मैजिकल चेंजेस देखे हैं। मेरी मेंटल क्लैरिटी बढ़ी है और मैं डिसीजन मेकिंग को बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। ठीक है, आई वुड रिकमेंड हैव अ मॉर्निंग रिचुअल इन द मॉर्निंग। अब इसके साथ चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब अपनी एजुकेशन खत्म हो जाती है या वो जॉब करने लगते हैं तो सीखना बंद कर देते हैं। उनके बिलीव्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो उनको जो आता है वो सही है और वो इनफ है, कि वो ना तो फिर जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं और ना कुछ नया सीख पाते हैं। आई ऑलवेज रिकमेंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। चाहे तुम 30 के हो, 50 के हो, 60 के हो, 80 के हो, ठीक है, कोई भी नई चीज सीखने के लिए यू आर नेवर लेट। यू आर नेवर लेट टू हैव अनदर पैशन इन योर लाइफ। ठीक है, बुक रीड करो, पॉडकास्ट देखो, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो तुम्हें इंफॉर्मेशन दे ताकि तुम कुछ नया सीख पाओ। हो सकता है तुम्हें कोई नया पर्पस मिल जाए, कोई नई मोटिवेशन मिल जाए, राइट? कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अब इसके साथ चलते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ। यहां से चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 4 है, सेट अ स्पेसिफिक, प्रिसाइज एंड प्रैक्टिकल गोल्स व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। अब देखो यार, तुम कोई भी चीज स्टार्ट करो उसके लिए तुम्हारे प्रिसाइज प्रैक्टिकल गोल्स होने चाहिए। अब तुम्हारा जो भी गोल है, जो भी तुम्हारा टारगेट है, उसको एक कॉपी और पेन पे लिख लो
ठीक है, अपनी दीवार पे चिपका दो, कबर्ड में चिपका दो, वॉशरूम में शीशे पर चिपका दो, ताकि वो चीज तुम्हारी नजरों के सामने रहे और तुम्हारा माइंड उस चीज की तरफ अट्रैक्टेड रहे। क्योंकि तुम जो भी माइंड से अट्रैक्ट करते हो, तुम्हारी बॉडी भी और तुम्हारी रियलिटी भी वही चीज बन जाती है। बट इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे गोल्स हैं वो इस तरह से डिजाइन होने चाहिए कि वो प्रैक्टिकल तो हो, तुम्हारे लिए चैलेंजिंग तो हो, बट इम्पॉसिबल ना हो। क्योंकि अगर तुम ऐसा गोल सेट कर लोगे कि मुझे 1 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाना है, या 1 महीने के अंदर 1 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर करने हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये चीज इम्पॉसिबल है, हो सकती है, बट हम में से 90% ऑफ लोगों की कंडीशन कंस्टेंट्स ऐसे है कि वो नहीं हो पाएगी। तो तुम पहले दिन से ही डिमोटिवेटेड रहोगे। ठीक है, सो गोल ऐसे सेट करो जो अचीवेबल हो और चैलेंजिंग हो। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 3 महीने के अंदर एक अच्छी फिजिक बिल्ड करनी है, मुझे 6 महीने के अंदर ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है, इस तरह के गोल सेट करो। और तुम्हारी गोल की ड्यूरेशन कम से कम 3 से 6 महीने होना चाहिए, ताकि तुम्हारे पास इनफ टाइम हो वहां पे पुट इन करने के लिए और रिजल्ट्स लाने के लिए। ठीक है, सो सेट योर सेल्फ क्लियर एंड प्रिसाइज गोल्स। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि प्रोसेस को एंजॉय करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। अब देखो यार, प्रोसेस को एंजॉय करना भी जरूरी है, बट उसी के साथ जरूरी है तुम्हारे गोल्स, ताकि तुम अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। इसी चीज से तो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, राइट। सो अब हम आ जाते हैं वीडियो के एंड में, एंड वी विल डिस्कसिंग द लास्ट पॉइंट, एंड द लास्ट पॉइंट इज यू आर द एवरेज ऑफ 5% यू आर सिटिंग विद, यानी कि योर कंपनी मैटर्स अलॉट। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त था स्कूल में, ठीक है, वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा था, ब्राइट स्टूडेंट था। सो हमें लगा उसका फ्यूचर भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और उसके पेरेंट्स भी उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस रहते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब वो 10th पास आउट करके अच्छे ग्रेड से 90% नंबरों के साथ +1 में गया, तो उसकी कंपनी खराब हो गई। उसे ऐसे लोग मिले जो नशे पत्ते करते हैं, आवारागर्दी करते हैं, और मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वो भी उनके साथ लगकर वैसा ही बन गया और +1 में फेल हो गया। तो कहने की बात ये है, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु आर मोटिवेट यू टू बिकम बेटर, टू लर्न समथिंग न्यू, एंड हु मोटिवेट यू टू ग्रो इन लाइफ। क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोगों का तुम्हारे ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है। सो मेक श्योर यू सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। सो ये थे 5 पॉइंट्स जिनको तुम्हें फॉलो करना चाहिए, एंड इससे डेफिनेटली तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट में ग्रोथ होगी। सो वीडियो को यही रैप अप करते हैं। सो अगर तुम्हें इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।